नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ममता बनर्जी के घर से उल्टे पांव भागा फिरहाद हाकिम, पॉपुलरली नोन बाय बॉबी। ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी। कौन है ये? भारत के इतिहास में बस ये घटना पश्चिम बंगाल में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। टॉर्च लेके खोजेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मेयर हो, मुगलिया सल्तनत चल रहा है यहां पे। मेरे मन में जो आएगा वो करेंगे। हम अगर कोई प्रावधान है तो उसको बदल देंगे। प्रावधान हमारा होगा, हम तय करेंगे कि कौन व्यक्ति काउंसिलर रहेगा, और वही व्यक्ति अगर विधायक रहना चाहे तो रहेगा, और वही व्यक्ति मंत्री बनना चाहे तो रहेगा, और वही व्यक्ति मेयर बनना चाहे तो रहेगा। ये हम तय करेंगे। तय किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी का इससे बीभत्स रूप विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भारत छोड़ दीजिए, मंगल ग्रह पर भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन खान मार्केट गैंग, वो खान मार्केट से थोड़ी सी दूरी पर दो क्लब है मशहूर क्लब। उस क्लब में शाम को चौकड़ी लगाने वाले चर्चा नहीं करना चाहते। यहां डेमोक्रेसी फल फूल रही थी, प्रजातंत्र अपने उरूज पर था। प्रजातंत्र तो यूं मानो कि खिलखिला रहा था। प्रजातंत्र के हर तरफ गुलाब खिले हुए थे, सूरजमुखी के फूल चारों तरफ खिले हुए थे प्रजातंत्र के, और कमल के भी फूल खिले हुए थे। कमल को खाली खिलने नहीं दिया जा रहा था, खिला हुआ कहीं और था। सूरजमुखी और गुलाब के फूल खिले हुए थे तो कमल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और कमल वैसे भी कीचड़ में फलेगा, तो पहले तो कीचड़ हो जाने दीजिए। तो कीचड़ तैयार किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कमल कब खिलेगा? जब कीचड़ हो जाएगा। तो कीचड़ जब पूरी तरह से भर जाएगा तो कमल पहुंच जाएगा। कीचड़ भर गया, कमल पहुंच गया। अब इसको लेकर के परेशानी होने लगी लुटियन जोन में, खान मार्केट के अगल बगल वाले क्लब में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। Democracy is in fully danger in Pashchim Bengal, and somebody robbed the electoral process, and Ganesh Kumar is dancing on the advice of Home Minister and Prime Minister Narendra Modi. Therefore, the democracy is being hijacked. And who hijacked? It is Ganesh Kumar. लेकिन एक व्यक्ति मेयर है और 7 साल से मेयर है, 7 साल से। वही विधायक है, वही विधायक है, वही मेयर है, वही मंत्री है। वाह! गुंडागर्दी, तहसीली के कारोबार के लिए, अवैध प्रॉपर्टीज बनाने के लिए यह सारा खेल चल रहा था। अब 43 प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ गई। चैट एक वायरल हो रहा है और चैट से पश्चिम बंगाल में कोहराम मचा हुआ है। व्हाट्सएप चैट। और व्हाट्सएप चैट किनका? पुलिस ऑफिसर का। किनसे? रसूखदार नेताओं से, रसूखदार बिजनेस घरानों से, रसूखदार बिजनेसमैन से चैट पर बातचीत हो रही है। और वो जब चैट का पुलिंदा खुला तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भौचक्का रह गया। कहा नहीं 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 नहीं, 10 बजे रात्रि नहीं, 5 बजे संध्या नहीं, दोपहर नहीं, सुबह 4 बजे छापेमारी करो। सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे। अब ये एक सेट पैटर्न होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का और सीबीआई का। ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग काम करते हैं। सनातनी है ना, कमल खिल गया है वैसे भी कीचड़ में, तो सनातनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बड़ा अच्छा होता है।
सूरज की किरणें अभी आनी होती है, बस हल्की हल्की लाल सूरज की किरणें आती हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आसमान साफ होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है और सुबह की किरणें आपको विटामिन विटामिन डी देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने के पहले भी विटामिन डी नहीं मिलेगा, लेकिन सूरज निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप अच्छा काम कर गुजरिए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अच्छा काम कर दिया। एक जगह नहीं, 7 जगह पर छापेमारी की, 7 जगह पे। और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर के श्रीमान शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए दिल्ली दरबार, मिल गए मुर्मू जी से, मिले प्रधानमंत्री से, मिले गृह मंत्री से, मिले रक्षा मंत्री से। साहब देखिए, 9 मई को हमने ओथ लिया है और 22 तारीख को आपके दरबार में हमने हाजिरी लगा दी है। 9 मई से 22 मई के बीच में डंडे के जोर पर पश्चिम बंगाल को पटरी पर लाने के लिए जितनी कार्रवाई हो सकती है वो मैंने कर दी है। ये रहा स्टेटस रिपोर्ट, लीजिए हुजूर, स्टेटस रिपोर्ट लीजिए। शुभेंदु अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट लेकर के पहुंच गए दिल्ली, लेकिन उधर संध्या काल में, इधर शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं दिल्ली और उधर संध्या काल में आपात बैठक हो रही है कालीबाड़ी में। अब कालीबाड़ी है या काली घाट है, जो कह लीजिए, कालीबाड़ी के रूप से मशहूर होता है, लेकिन वो इलाका काली घाट है। सुश्री ममता बनर्जी के निवास पर विधायकों को बुलाया गया है, पार्षदों को बुलाया गया है, तमाम लोगों को बुलाया गया है और पूछा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज के जो लिस्ट है वो जारी कैसे हो रहे हैं, आपके रहते जारी हो रहे हैं। तो फिरहाल हाकिम साहब कहते हैं, हुजूर आला, अब मैं हाकिम नहीं रहा, अब मेरी हाकिमी नहीं चल रही है, अब हाकिम कोई और है। जी हुजूरी तो मुझे बजानी पड़ रही है, अब मैं हाकिम नहीं हूं कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो मेरे माए बाप, आपने मुझे संविधान, कायदा, कानून सबको ताक पर रख करके वो वक्त, वो चीज तो दिया जो पूरी दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया। मंगल ग्रह पे भी नहीं दिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं चले जाइए, कहीं नहीं है, ऐसी घटना कहीं नहीं है। अरे मुगलिया सल्तनत में भी नहीं होगी कि जो वजीर है वही खजांची है, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मुगलिया सल्तनत में भी नहीं होगी तो चंद्रगुप्त के जमाने में तो नहीं होगी, विक्रमादित्य के जमाने में नहीं ही होगी, सिकंदर के भी जमाने में नहीं होगी। अब उधर यूरोपियन एम्पायर्स में अगर किसी के पास हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं, मैं माफी चाहता हूं इस अज्ञानता के लिए। अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर आप में से किसी दर्शक को मालूम हो, कैसा व्यक्ति, पार्षद भी हो, मेयर भी हो, विधायक भी हो, मंत्री भी हो, अगर कोई जानकारी मिले तो हमें बताइएगा। लेकिन ये सब कुछ सक्षम हो पाया पश्चिम बंगाल में, लेकिन लुटियन जोन में कोई चर्चा नहीं है, सबके मुंह पर पट्टी बंधी है, सब चुप है। ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार चुप, मौन हैं। वो अभी यही गाने में लगे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी हाईजैक हो गया। इतनी बड़ी घटना हो रही थी 7 वर्षों से, किसी की कोई नजर नहीं थी। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं कायदा में अमेंडमेंट हो सकता है? व्हाट इज अ बिग डील? After all, she is Mamata Banerjee. She can do anything. She is a fighter. She never considered herself that she is a chief minister. Even today, she considers that she is a chief minister, but now she is not. लेकिन वो हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में ज्यादा रही। जो मन आया सड़क पर निकल गई। सड़क पर निकलने का जुनून उनको ऐसा था कि कहा कि कायदा हम बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे, हम एक व्यक्ति को 4 पद दे सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? इतनी बड़ी बात होती रही मित्रों। और ये सब क्यों हो रहा था? ये सब हो क्यों रहा था? कलकत्ता को स्वर्ग बनाने के लिए, कलकत्ता को परियों का प्रदेश बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया से इंडस्ट्रियलिस्ट कोलकाता पहुंचे और बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएं, ताकि टाटा सिंगूर और नंदीग्राम से भाग जाए और कोलकाता में आके बना ले, इसलिए हो रहा था? नहीं। 43 प्रॉपर्टी कैसे बने,
इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। सयानी घोष कह रही हैं कि मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। अरे जोड़ दिया गलती से तो कोई बात नहीं है, आपका इनके साथ नहीं होगा तो कहीं और होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? महुआ मोइत्रा विचलित हो गई हैं मित्रों, विचलित हो गई हैं। ईद बकरीद के पहले पहुंच गई अदालत। मिलॉर्ड ये देखिए क्या हो रहा है, स्लॉटर कानून में, स्लॉटर एक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है, नया फरमान आ रहा है, गौ हत्या नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अदालत ने कहा कि भाई इस्लाम में गौ हत्या जरूरी है इस्लाम की रक्षा के लिए, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, न कुरान में है न हदीस में है, फिर आप परेशान क्यों हैं? लेकिन महुआ मोइत्रा बैक कर रही है, पीछे से बैक कर रही है, क्योंकि उनको कोई और पीछे से बैक कर रहा है, पीछे से उनको भी समर्थन करने वाला कोई है। ये स्टूज है, एंड दीज स्टूज आर एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड नाउ इन ब्रॉड डे एंड लाइट। और ये लुटियंस कबाल एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। अदालत ने पूछा, भाई ये बताइए आप, भाई इस्लाम में कोई मैंडेटरी नहीं है गाय का वध करना, फिर आप गाय वध पर ही परेशान क्यों है? आसाम से एक अभी तस्वीर आ रही है, वहां गाय का बाजार लग गया है। अब भाई हमारे यहाँ एक एक्ट है कि अगर दूध नहीं देती है या कोई बीमारी है या कोई और कारण है तो आप उसको स्लाउटर हाउस ले जा सकते हैं, लेकिन गाय ही काटेंगे इस पर क्यों अड़े हैं आप? प्रतिबंध लगा है तो कोई बात नहीं, अब स्टेटस रिपोर्ट और ये, लेकिन देखिए समर्थन कौन कर रहा है, वो इकोसिस्टम देखिए जो 7 समंदर पार से चल रहा है। और ये लड़ाई यहां नहीं हो रही है मित्रों, ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी लड़ी जा रही है, ये इंग्लैंड में लंदन की सड़कों पर लड़ी जा रही है, फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर लड़ी जा रही है। और पिछली बार एलोन मस्क ने लंदन की एक रैली को अमेरिका से डिजिटली संबोधित किया और कहा कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, अपने सिविलाइजेशन को बचा लो, नहीं तो ये ग्रूमिंग गैंग तुम्हें तबाह कर देगा। क्या है ग्रूमिंग गैंग, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। छोटी छोटी ब्रिटिश लड़कियों को ग्रूम करके उसके दिमाग में कूड़ा भर करके रिलीजियस कन्वर्जन कराया जा रहा है। पूरा कन्वर्जन का खेल चल रहा था, छोटी बच्चियों को उसके साथ निकाह करके, उसको बहला करके, उसको फंसा करके, उसको ग्रूम करके, कुल मिला करके उसके दिमाग को, उसके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से ग्रूम करके ये किया जा रहा था। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई ऑफेंड ना होइएगा, हमारे जो भाई बहन है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उनको एक्सपोज कर रहा हूं जो एक्सपोज के लायक है, जो अभी भी ये नैरेटिव चला रहे हैं कि बंगाल में डेमोक्रेसी को हाईजैक किया गया है, उनके लिए ये एक्सपोजे है। मित्रों कल जब छापेमारी शुरू हुई तो आप हैरान हो जाएंगे, डीसीपी शांतनु सिन्हा के बंगले को देख करके मुर्शिदाबाद में, उसके वीडियो आपने देखे होंगे, ये सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं मुर्शिदाबाद के वीडियो, आप हैरान हो जाएंगे। ये सबसे क्लोज व्यक्ति था, मतलब पूरे पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने ठेके पर दे दिया था, लूट सको तो लूटो, कानून को उखाड़ के फेंक दो, हमें बाय हुक एंड क्रुक सत्ता में रहना है, ये तैयारी कर ली थी ममता बनर्जी ने। और अब ये जो हाकिम है जिसका निक नेम बॉबी है, ये बॉबी अब गिरफ्तारी की कगार पर है। खबर आ रही है उन्होंने ममता बनर्जी से बगावत कर दिया, वहां से भाग गया, ममता बनर्जी के निवास से भागा और कहा उधर कल अभिषेक बनर्जी कोर्ट पहुंचे थे, वहां कांप रहे थे वो, उनको खैर थोड़ी राहत मिल गई 31 जुलाई तक की, लेकिन उस पर प्रतिबंध है कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं, विदेश जाने के पहले आपको प्रायर इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो पचड़े में फंसे हुए हैं। जहांगीर फरार हो चुका है, कल रिजल्ट आने वाला है। 86% वोटिंग हुई है, 2% ज्यादा। जो रीपोलिंग हुई है फाल्टा में वो 2% ज्यादा वोटिंग हो गई है।
अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे ही फाल्टा की जनता को यह पता चला कि अब मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे कोई ये धमकी नहीं देगा कि 4 मई के बाद तुम्हारा बाप देखते हैं कौन बचाने आता है, इसका जैसे ही एश्योरेंस फाल्टा की जनता को लगा, भर भर के निकल गए वो। संख्या बल तो देखते ही बन रहा था, क्यूज लंबे लंबे क्यू थे और 2% का सडन इजाफा ये 5 से 10 दिन के बीच में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरी चरण में मतदान हुआ था 29 अप्रैल को, तो 20 दिन का 20 दिन का फर्क है, 21 दिन का। तो 21-22 दिन के अंदर में 2% का इजाफा हो गया। हर बूथ पर डबल सिक्योरिटी गार्ड थे। इस बार जो पहले जो सिक्योरिटी थी 29 अप्रैल को, उससे भी डबल कर दिया, क्योंकि आप तो फालतू में बैठे हुए थे सीआरपीएफ के जवान, और उनको इसलिए कहा कि भैया ये फाल्टा चुनाव तक आप रुको, वहां कुछ भी हो सकता है। और इसी जगह पर अजयपाल शर्मा जी भी संभवतः मौजूद हैं अभी भी। उनको जिम्मेदारी थी कि ये चुनाव करा के ही आप जाइएगा। तो अजयपाल शर्मा के डर से फाल्टा नरेश श्रीमान जहांगीर खान कहां फरार हो गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। अभिषेक बनर्जी उनको फोन कर रहे हैं, ममता बनर्जी उनको फोन कर रहे हैं। जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है, ये दोनों लगातार कॉन्स्टेंटली जहांगीर खान से बात करने के लिए बेचैन है कि देखो तुम, हम इलेक्शन तो वापस, तुमने अपना नाम वापस ले लिया चुनाव लड़ने से, इतना तक तो बात ठीक है, लेकिन अब ऐसी कोई राज मत उकल देना कि हमको अगले सुबह जेल जाना पड़े। बेचैन है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दोनों बेचैन है, दोनों। और सयानी घोष की आपने प्रतिक्रिया सुनी कैमरे पे, बड़ी माइल्ड थी। ट्विटर पे हालांकि अग्रेसिव है। ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, एक्स पे, कि ये जो हमारे खिलाफ जो हो रहा है षड्यंत्र, ये ठीक बात नहीं है। हमारा नाम जोड़ा जा रहा है अभिषेक बनर्जी के साथ की ज्वाइंट प्रॉपर्टी। अरे कोई बात नहीं है, गलती से किसी ने कह दिया होगा। अब 43 प्रॉपर्टी है, कुछ तो बेनामी भी होगी ना, तो बेनामी में हो सकता है सयानी भी आ गई हो, इसमें क्या जा रहा है, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए उनको। लेकिन डाउन है चेहरा। अब नयने मोदीना वाला चेहरा डाउन है। दिल में है काबा नयन मोदीना, अब वो पूरा चेहरा डाउन है। हवाइयां उड़ी हुई हैं, कहां कब किससे कौन सा लिंक मिल जाए। इतने इतने चैट व्हाट्सएप के बाहर आ रहे हैं, किसमें कौन सा चैट मेरा बाहर आ जाएगा, नोबडी नोज। अब तो चैट बाहर आ रहे हैं व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप चैट समझिए पेंडेरा बॉक्स बन गया है। और यो गोल्ड माइन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां सिर्फ कमल ही कमल दिख रहा है, गोल्ड माइन है व्हाट्सएप चैट। एक व्यापारी को पकड़ता है, उसका व्हाट्सएप चैट निकालता है तो दूसरा पकड़ में आ जाता है, तीसरा पकड़ में आता है, छुटभइये नेता से लेकर बड़े नेता तक आ रहे हैं निशाने पे। इतना ही नहीं मित्रों, कमल ने वो काम कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2021 में हुए हमले, चुनावी हमले, हिंसक हमले, कितनी जाने गई थी, उस सबके खिलाफ पश्चिम बंगाल में फ्रेश एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इलाका का इलाका खाली हो रहा है। बलवाई और राइट्स करने वाले प्रदेश छोड़कर के भाग रहे हैं। जो निशाने पर आ रहे हैं उसकी धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और फ्रेश एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, हो चुके हैं, लॉन्च हो नहीं रहे, हो चुके। 2021 में हुए चुनाव में जो बलवा इन्होंने किया था, उन सब के खिलाफ फ्रेश एफआईआर हो रहे हैं। कोर्ट का डंडा अलग चल रहा है, व्हाट्सएप चैट से पेंडोरा बॉक्स अलग खुल रहा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जहांगीर खान की मिन्नतें करने के लिए उसे फोन पर फोन किए जा रहे हैं, संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क हो नहीं रहा है। जहांगीर खान, मैंने आपको पहले ही बताया, आइदर ही इज इन पुलिस कस्टडी
और समवेयर ही इज अंडरग्राउंड। और अगर पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस उससे सारी सूचना इकट्ठा करवा रही है और तब तक पुलिस उसे अंडर कस्टडी रखेगी जब तक कि सारे डिटेल आ ना जाए। लेकिन अब ये कयास है, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। पुलिस के कस्टडी में है या फरार हो गया है। अगर पुलिस के कस्टडी में रहता तो उसे हेबियस कॉर्पस के तहत 24 घंटे के अंदर कोर्ट पेश करना पड़ता, या कोई एफआईआर हो गया होता तो उनको गिरफ्तार करना पड़ता। अब ऐसी बात तो है नहीं। पुलिस कस्टडी से तात्पर्य है कि पुलिस की निगाह में है। पश्चिम बंगाल की पुलिस की निगाह में जहांगीर खान है और अब ये नया बॉबी अब उनकी निगाह में आ चुका है। बॉबी से आराम आराम से कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारे पास तो ये लिस्ट है, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मुहैया कराइए, नहीं तो आप नपेंगे। अभी आपका नाम तो आने वाला है। ये 4-4 पद पर एक साथ बने हुए हैं आप साहब, ऐसा तो कभी हुआ नहीं भारतीय इतिहास में। तो अभी सब निकलेगा। इतनी बीभत्सता के साथ पश्चिम बंगाल में गवर्नेंस चलता रहा मित्रों, और हमारे एक पूरे गैंग को पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी अक्षुण्ण दिखाई पड़ रहा था। डेमोक्रेसी खतरे में दिखाई नहीं पड़ रहा। धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता को, धिक्कार है ऐसी चापलूसी को, बेशर्म पत्रकारिता को धिक्कार है। आप क्यूबाइट से सीखिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक इस तरह का कुकृत्य करेगी, सबसे पहले क्यूबाइट नेटवर्क आवाज उठाएगा, सबसे पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कुकृत्य करने के लिए जा नहीं रही है, तत्काल ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी जब कल एयरपोर्ट पर उतरे तो क्या चाल थी साहब, शेर के मानिंद चल रहे थे वो। ये कोई नकली शेर नहीं है, मुंबई वाला सैफ अली खान वाला, ये असली शेर है। शेर के मानिंद एयरपोर्ट पर उतरे और पीठ ठोकते हुए आगे बढ़े। रिपोर्ट कार्ड तगड़ा है, 11 दिन का रिपोर्ट कार्ड मैं लेके जा रहा हूं, और रिपोर्ट कार्ड में देखो साहब 60 तो मैंने फैसले कर डाले, 11 दिन में 60 फैसले, और धड़ाधड़ एक्शन, फटाफट एक्शन, प्रॉपर्टी के लिस्ट, धर पकड़, गुंडे फरार, घुसपैठिए बाहर, लैंड ट्रांसफर, सब कुछ। 21 का भी हिसाब। अब जो नारा उनका था, सबका साथ सबका होगा हिसाब, ये शुभेंदु अधिकारी का नारा था। सबका साथ और सबका होगा हिसाब। तो सबका हिसाब करके, एक्शन लेकर, रिपोर्ट लेकर दिल्ली दरबार में पहुंच गए। अब मोदी उनको कुछ आदेश दे रहे होंगे, पैकेज देंगे पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हब ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और आप भूल जाइए, अगले 15 साल तक बीजेपी वहां से बाहर होगी। डेवलपमेंटल वर्क की समझिए कि बाहर आ जाएगी। वैसे भी जब अभी आप आसाम जाएं और पूर्वी स्टेट जाएं तो वहां जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसकी छाया पश्चिम बंगाल पर पड़ने वाली है। डबल इंजन की सरकार हो गई तो मजा लीजिए, डेवलपमेंट का आनंद लीजिए। अगर आप अभी तक कोलकाता नहीं गए हैं, हो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।